बहुत ही चिर परिचित विषय लेकर के आए हैं और मैंने निर्णय किया है कि यह जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प योग या दोष, यह कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन पे डालता है। इसके बारे में काल सर्प Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your life. काल सर्प के प्रकार भी मैं बताऊंगा, काल सर्प आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसकी शांति की विधि भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत से लोगों की शांति विधि कराई हुई है और बहुत ही आसान तरीका होता है, आप स्वयं कर सकते हैं। पहले मैं आपको देखनी है लग्न कुंडली। यह काल सर्प का योग जो है लग्न कुंडली में ही देखा जाएगा। होता कब है काल सर्प? आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में जब राहु और केतु, इसमें दो ग्रहों की भूमिका होती है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, सभी ग्रह इन्हीं के बीच में हो, राहु और केतु के बीच में। इस चीज को मैं उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु लगन में है और केतु सप्तम भाव में। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 7 घर की दूरी पर ही रहते हैं। तो अब जहां राहु केतु हैं उसी के एक तरफ सारे ग्रह हो, चाहे इस तरफ में हो चाहे इस तरफ में हो, तो काल सर्प हो जाता है। अगर राहु केतु के साथ भी हो और एक ही तरफ हो, इधर कोई ग्रह ना हो, तो भी काल सर्प का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है कोई ग्रह डिग्री वाइज बाहर भी हो, लेकिन तब भी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि क्षेत्र में तो वो आ ही जाता है। अब मान लिया जैसे राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ, मंगल यहाँ, बुध यहाँ, गुरु यहीं पर बैठ गए साथ में, तो भी काल सर्प योग प्रभावित करेगा, क्योंकि योग तो बन ही जाता। जैसे गुरु यहाँ पर हो गया तो गुरु और केतु का चांडाल दोष बन रहा है, यानी केतु ने चांडाल दोष बनाने में मदद किया है, तो काल सर्प दोष भी बना देगा। असर डालता है जो व्यवहारिक अनुभव है वो। तो अगर आपकी कुंडली में एक ही तरफ सारे ग्रह हैं तो ये काल सर्प योग विद्यमान है। अब इसके प्रकार के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। काल सर्प कितने प्रकार का? 12 प्रकार का है। और तब इसका प्रभाव क्या होता है, काल सर्प आपके जीवन को प्रभावित कैसे करता है, फिर मैं बताऊंगा कि आप स्वयं कैसे शांति कर सकते हैं। ना आपको नासिक जाने की ज़रूरत है, ना उज्जैन जाने की ज़रूरत है। यहाँ एक चीज़ मैं पहले यह क्लियर कर दूँ, जब उज्जैन में आप जा करके शांति करवाते हैं नासिक में, तो वहाँ सिर्फ सर्पों का पूजन करके नदी में प्रवाहित करवा देते हैं, मंत्र जाप नहीं करवाते हैं। तो मंत्र जाप नहीं होगा तो काल सर्प शांत नहीं होगा। आज तक मैंने लगभग 10-12 हज़ार कुंडलियाँ देखी हैं और उनमें से 3-4 हज़ार कुंडलियों में काल सर्प योग रहे हैं। और जिन लोगों ने भी शांति करवाई नासिक उज्जैन में, वो फिर भी परेशान हैं। शांति कराने के बाद क्यों परेशान हैं? क्योंकि वहाँ सिर्फ पूजन किया गया, मंत्र जाप नहीं होता है, ग्रहों का नहीं करते हैं। पता चलता है 2100 जैसी राशि में, 3100 जैसी राशि में शांति कर देते हैं, एक साथ ग्रुप में बैठा देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको विधान भी बताऊंगा और पूर्ण रूप से इस उपाय से शांति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है और इधर ही सारे ग्रह विद्यमान है, तो अनंत नाम का काल सर्प योग होता है। अगर दूसरे भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो और सारे ग्रह इधर ही विद्यमान हो या इधर विद्यमान हो, तो ऐसे में कुलिक नाम का काल सर्प योग होता है। अगर तीसरे भाव में राहु है और नवम भाव में केतु है, तो वासुकी नाम का काल सर्प योग होगा। अगर चौथे भाव में राहु है और 10म भाव में केतु है, तो शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग होगा। अगर पंचम भाव में राहु है और एकादश भाव में केतु है, तो पद्म नाम का काल सर्प योग होगा। अगर 6वें भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु है, तो महापद्म नाम का काल सर्प योग होगा। अगर सप्तम भाव में राहु है और लग्न में केतु पड़ेगा, तो तक्षक नाम का काल सर्प योग होगा। अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो, तो कर्कोटक नाम का काल सर्प योग होगा, बहुत घातक होता है। अगर नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो, तो शंखपाल नाम का काल सर्प योग होगा। अगर 10म भाव में राहु हो, चतुर्थ भाव में केतु हो, तो घातक नाम का काल सर्प योग होगा। 11वें भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु हो, तो विषधर नाम का काल सर्प योग होगा। अगर 12वें भाव में राहु हो और 6वें भाव में केतु हो, तो शेष नाग नाम का काल सर्प योग होगा। तो काल सर्प योग के 12 प्रकार है। 12 भावों में
राहु केतु की स्थिति के अनुसार इनका निर्णय होता है। तो यहाँ से निर्णय पहले करिए कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग है। अब मैं बताऊंगा आपको काल सर्प का प्रभाव। काल सर्प कहाँ कहाँ बाधा डालता है। काल सर्प बाधा डालेगा, आपको संतान होने में दिक्कत करेगा, विशेषकर पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होने देता है। पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा डालेगा। दूसरा बाधा कहाँ डालेगा? विवाह में। विवाह नहीं होने देता है, जल्दी तय नहीं होने देगा, या जब विवाह तय होता है तो मिसमैच विवाह करा देता है। अर्थात कन्या बहुत सुंदर है, उसको पति बहुत खराब मिल जाता है, उसके रंग रूप स्वभाव के अनुकूल नहीं मिलता है। मतलब जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है उसके विवाह में भी मिसमैचिंग आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग सकता है, अपयश होती है यानी अपमान मिलता है व्यक्ति को, आरोप लगता है, धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों को बहुत से लोगों से धोखा मिलेगा, आश्वासन मिल जाएगा लेकिन कोई साथ नहीं देने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा भावनात्मक होकर के लोगों पर भरोसा करेगा, जिन पे आप भरोसा करेंगे वही आपको धोखा देंगे। और इसका अगर आपकी कुंडली में कई राजयोग हैं, अच्छे योग हैं, ऊंचाई पर जाने के योग हैं, लेकिन काल सर्प योग बना है, तो याद रखिए जीवन में आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, लेकिन फिर एक अवस्था ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको आसमान से जमीन पर ला करके गिरा देगा। सारे सुख साधन ऐश्वर्य रहेंगे, सब आप पे भरोसा करेंगे, आपके आगे पीछे चलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब खत्म और सब आपका साथ छोड़ देते हैं। तो काल सर्प का एक प्रभाव ये भी होता है कि आसमान से जमीन पे ले आता है, और एक प्रभाव ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का बुढ़ापा दुखी हो जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति एकाकी हो जाता है, मतलब एकांत वाला जीवन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बूढ़ा मान करके उसके परिवार के लोग या उसके हित मित्र किनारे लगा देते हैं। मतलब व्यक्ति सोलिटरी जीवन जीने लगता है, एकाकीपन में आ जाता है, बुरे स्वप्न आते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है। बुरे स्वप्न में जैसे नदी दिखना, सांप दिखना, पहाड़ दिखना, मलमूत्र दिखना, स्वप्न में उड़ना, ऐसी सारी चीज़ें बुरे स्वप्न जो हो गए ये आ जाते हैं राहु के विकार में। अगर राहु केतु का दोष है तो आपको बुरे स्वप्न आएंगे। कालसर्प वाले जातक को अनजाना भय लगा रहता है, अनजाना सा डर लगा रहेगा, बिना किसी बात के, ना किसी का कुछ बिगाड़े हैं ना कुछ किए, लेकिन डर लगा रहेगा, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। तो ऐसा डर और भय भी लगा रहता है। रक्त विकार भी होता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार धन का नुकसान उठाते हैं। किसी को धन दे देंगे तो वहाँ से वापस मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो काल सर्प का है दुष्प्रभाव। काल सर्प एक चीज़ करता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद की गति को सुधारने का प्रयास भी करता है। काल सर्प होता क्यों है ये जान लीजिए। ये क्या प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार का कोई योग है? प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प का तो वर्णन नहीं है, लेकिन सर्प श्राप का वर्णन है, सर्प सांप का वर्णन है। तो बीमारी वही है, सिर्फ नाम बदल गया समय के अनुसार। जैसे ऐसा नहीं है कि पहले के समय में लोगों को कैंसर नहीं होता था, उसको दूसरे नाम से जानते थे, अर्बुद का नाम दे देते थे या कुछ भी ऐसा नाम दिया जाता था पहले। अब आज के समय में उस बीमारी को कैंसर कहा जाने लगा है। बीमारी तब भी होती थी, आज के 100, 200 साल, 500 साल पहले भी ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती थी, डीएनए नियंत्रण छोड़ देता था, वह आज भी होता है। तब उस बीमारी को कोई और नाम से जानते थे, आज उस बीमारी को कैंसर नाम से जानते हैं। ऐसे प्राचीन काल में काल सर्प नाम नहीं था, सर्प श्राप था, अब उसी को काल सर्प का नाम दे दिया गया है। काल सर्प की शांति करानी होती है, ऐसे लोगों को भी काल सर्प की शांति करानी चाहिए जिनकी कुंडली में राहु के ऊपर शनि की दृष्टि हो। मान लीजिए काल सर्प योग नहीं है स्पष्ट, लेकिन कुंडली में कहीं राहु यहाँ है, अब शनि यहाँ अगर मान लीजिए बैठ गया तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी। अगर शनि राहु को देख रहा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को काल सर्प की शांति करानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में काल सर्प योग नहीं होता है लेकिन सर्प श्राप लग जाता है। कैसे करेंगे आप? अगर स्वयं शांति करें तो मैं पूरा विधान बता रहा हूँ, और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर के नोट कर लेना है। कैसे करेंगे? पहले तो मैं काल सर्प की शांति के लिए
उपाय में दान बता देता हूँ, किन वस्तुओं का दान करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। दान में आपको क्या करना है, काला उड़द, पता होगा आप लोगों को, काला उड़द या काली दाल बोलते हैं उसको, माख भी बोलते हैं। तो काला उड़द का दान करना है। और उसके साथ लोहे का कोई धारदार सामान में चाकू आ सकता है, कैंची आ सकती है, कोई भी सामान जो काटने पीटने के काम आता हो। तो चाकू और उड़द रहेगा 1.25 किलो, और एक चाकू या कैंची वगैरह ले लेना है। 11 शनिवार लगातार दान करना है। जब 11 शनिवार बीत जाएगा तो उसके बाद महीने में एक बार करेंगे। स्त्रियां अगर दान करेंगी तो बीच में गैप उनको लेना पड़ेगा, तो वो गैप चलेगा। कैसे करना है कि शनिवार को सुबह स्नान कर लीजिए, आसन पे बैठ जाइए, उड़द और चाकू सामने रख लीजिए, दाहिने हाथ की हथेली में पानी ले लीजिए और संकल्प बोल दीजिए मैं, फिर अपना नाम, मैं फला, अपनी लग्न कुंडली में राहु केतु के द्वारा निर्मित काल सर्प योग के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए काले उड़द और चाकू का दान कर रहा हूँ। इतना बोल के जल उसी पे छिड़क के दोनों हाथ से छू दीजिए। किसी गरीब को, भिखारी को, जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर कोई भिखारी गरीब ना मिले तो मंदिर में दे दीजिए। यह उपाय 11 शनिवार करना है। 11 शनिवार जब बीत जाएगा तो महीने में एक बार करना है, किसी भी शनिवार को साल भर तक। तो इस दान से यह प्रभाव खत्म होता है। दूसरा, इसकी पूर्ण विधि आप कर सकते हैं। कब करना है? नाग पंचमी को। बहुत ही आसान विधि, आप स्वयं करिए, अद्भुत लाभ होगा। कब करना है? मुहूर्त कब होगा? जब नाग पंचमी आती है। साल भर में एक बार आती है नाग पंचमी, अगस्त के महीने के आसपास में आती है, जुलाई लास्ट अगस्त में नाग पंचमी आती है। तो नाग पंचमी को आपको क्या करना है, 3 सर्प लेने हैं, छोटे छोटे चांदी के या तांबे के बने हुए, बाजार में मिलते हैं। तो में मिलते हैं। तो 3 सर्प ले लीजिए। कितने सर्प लेना है? 3 सर्प, चांदी के 3 सर्प। और पूजन सामग्री ले लेनी है। पूजन सामग्री में क्या रहेगा? फूल रहेगा, अक्षत रहेगा, दूध, दही, घी, शहद, मैं लिख दे रहा हूँ, शहद रहेगा। और इसके अलावा पान, सुपारी, मीठा, कोई मीठा, और उसके बाद फल। इतने सारे सामान होने चाहिए। नाग पंचमी के दिन 3 सर्पों को कोई एक आसन लगा दीजिए। एक प्लेट में चावल ले लीजिए, वो प्लेट ले लीजिएगा जो बाजार में मिलता है, थर्माकोल वाला, थर्माकोल का प्लेट ले लीजिए, 3 प्लेट, और तीनों में सर्पों को बैठा दीजिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए और बोल दीजिए कि हे राहु महाराज, हे केतु महाराज और नाग देवता, मैं आप लोगों का आवाहन कर रहा हूँ, आप लोग इस सर्प बिंब में आ जाइए। और अक्षत जो है उन्हीं तीनों पर छिड़क दीजिए। उसके बाद बारी बारी से पहले स्नान करा दीजिए। स्नान आपको पहले दूध से करा दीजिए। 1 चम्मच ले रही है, तीनों सर्पों पर दूध डाल दीजिए, फिर दही डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, फिर उसके बाद पानी डाल दीजिए। पहले इन वस्तुओं से स्नान करा के फिर पानी से स्नान करा दीजिए। पानी से स्नान कराने के बाद, किसी को स्नान कराने के बाद क्या दिया जाता है? वस्त्र। तो वस्त्र दे दीजिए। वस्त्र के स्थान पे रुई चढ़ा दीजिए। रुई पीले हल्दी में डुबो करके, पीला करके तीनों पे रुई लगा दीजिए, रुई चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद जनेऊ चढ़ा दीजिए तीनों सर्पों पर। जनेऊ चढ़ाने के बाद फूल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा दीजिए, फल और मीठा चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बजाय मतलब एक और थर्माकोल की पत्तल अपने सामने रखिए, उसी में चढ़ाते चले जाइए। तीनों पे अलग अलग करना है। पहले इन चीज़ों से स्नान कराना है, फिर पानी से स्नान। स्नान के बाद में वस्त्र के रूप में रुई देना है, या कोई छोटा कपड़ा ले लेंगे टुकड़ा, वो दे देंगे। जनेऊ चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में ये फूल, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मीठा उनके ऊपर चढ़ा देंगे। उसको चढ़ाने के बाद में आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में पानी ले लेंगे और संकल्प बोल देंगे, मैं, फिर अपना नाम, मैं फला, अपने काल सर्प दोष की शांति के लिए राहु, केतु
व नाग गायत्री मंत्र का जप करने के साथ साथ सर्प सूक्ति का पाठ कर रहा हूँ। जल जमीन पे डाल दीजिए और फिर उसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। फिर उसके बाद ओम नौ कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात् मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ओम नौ कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात् इसका कितना 11 माला जाप करना है। इसको नाग गायत्री बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपको सर्प सूक्ति, यहाँ देखेंगे तो सर्प सूक्ति लिखा गया है, गूगल पे ढूंढ लेंगे। गूगल पे जब आप सर्प सूक्ति डालेंगे तो आ जाएगा, 10-11 श्लोक होते हैं। सर्प सूक्ति का भी आपको 21 बार पाठ करना है। जब इतना पाठ हो जाएगा तो उसके बाद आपको हवन करना है। हवन कैसे करेंगे? हवन करने के लिए मैं कागज़ पलट देता हूं और आपको समझा देता हूं। हवन में आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप हवन में 1 किलो काला तिल लीजिएगा। 1 किलो काला तिल साफ धुल लीजिएगा। 1-2 दिन पहले ही 1 किलो काला तिल रहेगा। उसमें आप ले लीजिएगा 200 रुपये का 5 मेवा 200 रुपये का। 100 रुपये का ले लीजिएगा गुग्गुल, बाजार में मिलेगा पूजा पाठ की दुकान पे या किराने की दुकान पे। और उसी में आप मिलाएंगे आधा किलो गुड़, गन्ने वाला गुड़ आधा किलो गुड़, और उसी में 1 किलो तिल है तो आपको 250 ग्राम घी मिलाना होगा। 250 ग्राम घी मिला दीजिए। इतना मिला के तैयार कर लीजिए। फिर आम की लकड़ी से हवन की तैयारी करिए। हवन लगा लीजिए, नीचे बालू बिछा लीजिए, उसके ऊपर लकड़ी सजा लीजिए। फिर इन सामानों को मिला करके इसी मंत्र से हवन कर देना है। इन्हीं मंत्रों से आपको हवन करना है, जिन मंत्रों को आपने जपा है। पहले ओम रांग राहवे नमः बोल करके इससे 108 बार, फिर इससे 108 बार, फिर 108 बार इससे अंत में स्वाहा बोल देना है, नमः हटा देना। जैसे ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम कें केतवे स्वाहा, ओम नौ कुलाय विषदंताय, ओम नौ कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात् स्वाहा। और जो सर्प सूक्ति रहेगा एक श्लोक पढ़ करके, एक श्लोक जब खत्म होगा उसके बाद स्वाहा लगा के हवन कर देना है। एक बार इस स्तुति से भी, सर्प सूक्ति से भी स्वाहा बोल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो तीनों सर्प आपके हैं, तीनों चांदी के सर्प जिस पे आपने पूजन किया है, उन सर्पों को उठा लेंगे। पूजन सामग्री भी उठा लेंगे, फल मीठा जो कुछ भी है सब उठा लेंगे और किसी थैले में रख लेंगे। नदी में चले जाएंगे। नदी के भीतर इतना जाएंगे जहां आपके पैर की गांठों तक जल आ जाए। उतनी गहराई तक जा करके पूरब दिशा की तरफ मुंह करके उन सर्पों को नदी में प्रवाहित कर देना है। सारे सामान को नदी में प्रवाहित कर देना है और बोल देना है, आप मन में प्रार्थना कर लीजिए, हे महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझसे जैसा संभव था मैंने आपकी पूजा की, अब आप मुझे अपने कष्ट से मुक्ति प्रदान करें। मेरे धन, यश, समृद्धि, परिवार, आयु और आरोग्य की वृद्धि करिए। महाराज मैं आपके शरण में हूँ। इतना बोल करके छोड़ दीजिए, बाहर चले आइए। और ये दान जो मैंने आपको बताया है उड़द और चाकू वाला, इसे साल भर तक करिए। काल सर्प का प्रभाव एकदम से खत्म हो जाएगा। पक्का विश्वास करिए, काल सर्प का प्रभाव आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। बहुत ही सुखद जीवन आपका हो जाएगा। कार्यों में रुकावट आना, विघ्न बाधाएं आना, पहली बार में कोई काम ना होना, हमेशा चिड़चिड़ापन बने रहना, बेवजह का क्रोध आना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, समझ लेना और कागज़ पे उतार लेना है। आप स्वयं शांति करिए, गारंटी है आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा।